अभी कोई नहीं जानता कब से यरूशलेम धरती पर नहीं आसमान की छाती पर सोया था। उसकी गलियां ईंटों की नहीं थीं, दुआओं की माला थी। उसके मीनार पत्थर के नहीं थे, आत्माओं के सीधे खड़े हाथ थे। और उसके लोग, वे राजा नहीं बनना चाहते थे, वे विद्रोही नहीं बनना चाहते थे, वे बस याद रखना चाहते थे। क्योंकि वे जानते थे जब तक दिल में नाम जिंदा है तब तक घर खाली नहीं होता। फिर धीरे धीरे वो याद करना भारी हो गया। पहले लोगों ने दुआ के अंत में आमीन कहना छोड़ दिया, फिर दुआ के बीच में चुप्पी आ गई और अंत में दुआ की शुरुआत ही भूल गए। और फिर चुप्पी ने बोलना शुरू कर दिया। सातवीं रात जब मंदिर के अंदर आखिरी मोमबत्ती भी बुझ गई, आसमान ने अपनी आंखें खोली और गिरा एक आंसू, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर बारिश हो गई। लाल नहीं, रक्त जैसा, गर्म नहीं, दर्द जैसा। लोग डर गए। कुछ ने कहा ये निशानी है, कुछ ने कहा ये सजा है। पर हवा जो सिलवान के खंडहरों में बह रही थी, वो कह रही थी ये कोई सजा नहीं है, ये तो वो पल है जब आसमान ने अपना दिल तोड़ लिया और उसके टुकड़ों से बारिश हो रही है। क्योंकि जब इंसान भूल जाता है तो भगवान याद दिलाता है, और कभी कभी याद दिलाने के लिए आसमान को भी खून रोना पड़ता है। तब उन्होंने भेजा वो जो आग से बने थे पर गम से ढले थे, सराफिम, 6 पंखों वाले, आग की तलवारें हाथ में पर चेहरे पर आंसू। क्योंकि वे सजा देने नहीं आए थे, वे मातम करने आए थे। और ज्योन की गुफाओं से उठे वो जो कभी गद्दी के पास खड़े थे, आज चुप्पी के भूखे थे। उज्जा जिसका मुंह सुनहरे धागे से सिला गया था, सेम्याजा जिसकी आंखों में क्यों के सवाल जमे थे, अजाजेल जिसकी बाहें जैतून की टहनियां बन चुकी थीं। ये कोई शैतान नहीं थे, ये भूले हुए वादों की छायाएं थीं। और आसमान में अनदेखी लड़ाई छिड़ गई। प्रकाश की तलवारें राख के पंखों से टकराईं। जब आखिरी बूंद गिरी, जैतून की पहाड़ी की मिट्टी पर खामोशी लौट आई। और वहां एक बच्चा था, 7 साल का, गंदे पैर, फटी कुर्ती और हाथों में मां की खोई हुई डोरी ढूंढ रहा था। तभी उसकी उंगलियों के नीचे टूटे हुए पत्थर में एक चिंगारी जल रही थी। न आग थी, इरादा था। और जब उसने सांस ली तो उसके मुंह से निकला शमा यिस्राएल। और उसी पल काले जैतून के फूल सफेद हो गए, राख के पंख कबूतर बन गए और आसमान का आखिरी आंसू हंसी में बदल गया। ये कहानी अंत की नहीं है, ये याद करने की कहानी है। क्योंकि यरूशलेम को बेगुनाही नहीं चाहिए, उसे मौजूदगी चाहिए। एक आवाज, एक सांस, एक शब्द, चाहे वो खून से लिखा गया हो, वो दुनिया को फिर से जन्म दे सकता है। याद रखो, याद रखो,
याद